पूरब दिस गए दो भाई, जय धर्म कहत भूमि बनाई। अति विस्तार चार गच ढारी, विमल वेदिका रुचिर संभारी। चहुँ दिस कंचन मंच विशाला, रचे तहाँ बैठई महिपाल। ते पाछे समीप चहुँ पासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँच सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जहाँ जाई। तिनके निकट विशाल सुहाई, धवल धाम बहु बरन बनाई। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। और बालक कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावै रचना। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जनकपुर की माता है, भगवान को देख करके उनके सामर्थ्य को सुन करके आपस में उनके मन में विश्वास हो गया कि श्री राम जी ही दास को तोड़ेंगे। और विधाता ने सीता मैया को राम जी के लिए बनाया, राम जी को सीता जी के लिए बनाया है। ये विश्वास हो गया हृदय में, तो बड़ी खुश हुई ही हर्षे बरसे सुमन। हृदय में बहुत हर्षित हुआ और भगवान पे फूल बरसाने लगी। फूल बरसाने के भाव महात्माओं ने अपने अपने भाव से कहे हैं, जिसको जैसा लगा वैसा कहा है। एक कहावत है, भगवान कैसे, बोले अपने जैसे। जैसी भावना भगवान वैसे ही हो जाते। ये भगवान में भाव होना चाहिए। भाई को वाय अनक आलस हो, ये तो नाम की बात है, लेकिन ठाकुर जी संबंध से जल्दी रहते हैं। श्री राम जय राम। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मेरे आपके संबंध बहुत हैं। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोस हो, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोष हो। ब्रह्म तू है जीव हूँ, तू ठाकुर हो चेरो। तात मात गुरु सखा सब विध हित मेरो। मोहित हुए नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। तो यहाँ कुछ संतों ने अपने अपने भाव कहे हैं।
एक महात्मा बोले फूल क्यों बरसाए? तो बोले शायद ऐसा लगा वो माताओं को राम जी चल रहे हैं और रास्ता शायद कठोर हो, इसलिए राम जी के चरण कोमल हैं तो फूलों पे चले। एक भाव ये है। दूसरा भाव महात्माओं का ये है कि सुमन कहते हैं सुंदर मन को, और सुंदर मन ही भगवान को देने लायक है और कुछ देने लायक नहीं। और भगवान को चाहिए नहीं, भगवान को जो चाहिए हमारा मन चाहिए। जो सुंदर मन होता है वही भगवान की तरफ जाना भी चाहता है। जो मन गंदगी से भरा हुआ है, असुंदर हो रहा है, वो मन भगवान की तरफ नहीं जाना चाहता। तो अपने सुंदर मन को ही, क्योंकि ये सब पवित्र लोग हैं, तन मन वचन से पवित्र हैं, पूर्ण सुबह समता, इसलिए अपने पवित्र मन को भगवान को दे रहे। और जो रसिक संत है उनका भाव ये है कि भगवान श्री राम से फूलों के माध्यम से सखियों ने कहा, जो सीता मैया ही सखी थी छोटी छोटी, तो बोले राघव जी आपने हम पे जादू डाल दिया है और आपने ये अपने रूप का सौंदर्य का जो मैच था, आपने पहली बारी आप जीत गए। पहली पारी है सेमीफाइनल की, वो आप जीत गए। अब फाइनल होगा कल। तो पुष्प वाटिका में आना इसलिए फूल का इशारा कर रहे हैं, ही अरसे बरसे। और हम कल किशोरी जी को लेके आएंगे। आप ही सुंदर नहीं हो, हमारे किशोरी जी सुंदर हैं, और वहां देख लेना कौन ज्यादा सुंदर है, आप है हमारे किशोरी जी। ये भी एक मिथिला पक्ष का भाव। दिखा लो देख लो दोनों, अदा किसकी निराली है। हम किशोरी जी को लेके आएंगे और आप आना। तो जहां जहां दोनों भाई जा रहे हैं वहां वहां परमानंद है। और पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहां पर धनुष यज्ञ होने वाला भूमि तैयार की गई है। छोटे छोटे बच्चे भगवान को मिल गए हैं। भगवान आगे निकल आए ना, तो बच्चे जो पीछे छूट गए थे वो आगे सब, तो सुंदर भगवान को बच्चे रंगशाला दिखा रहे हैं। सुंदर लंबा चौड़ा ढला हुआ बराबर किया हुआ फर्श है पक्का, जिस पर सुंदर निर्मल वेदी सजाई गई। इस वेदी पर धनुष रखा जाएगा। उस वेदी के चारों तरफ मंच लगे हुए हैं, कुर्सियां, जिस पर राजा लोग बैठेंगे, मंचासी। उसके पीछे और मंडलाकार घेरा बना हुआ है कुर्सियों का। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। कछु का ऊंच सो भांत सुहाई। वहां कौन बैठेगा? वो बैठे नगर लोग जहाँ जाई। राजा लोग आगे हैं, उनकी जो मंच है वो नीचे है, बैठने के आसन। उसके पीछे मंडलाकार और एक घेरा है, वो थोड़ा ऊंचा है। उसके पीछे नगर के लोग हैं, जो पुरुष है वो बैठेंगे। और तिनके निकट विशाल सुवाए, उनके पास में ही विशाल और सुंदर सफेद मकान अनेकों रंग के बनाए गए। वहां कौन बैठेंगे? बोले जहां बैठ देखे सब नारी। वहां जो गांव की स्त्रियां हैं, महिला हैं, वो अपने अपने कुल के अनुसार सबकी व्यवस्था की गई है। जथा जो बैठ के देखेंगी। ये सब कौन बता रहे हैं? पुर बालक कह के प्रभु वचना, सादर प्रभु ही दिखावे रचना। नगर के बालक ये भगवान से वचन कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आदर पूर्वक भगवान को एक दिशा दिखाइए। और इसी बहाने बच्चे बहुत हैं तो भगवान को छूने की इच्छा करती है, सुंदर है ना, तो
इसी बहाने बच्चे भगवान को सरकार इधर आओ, तो यही मिस सब शिशु यही मिस प्रेम बस। सभी बालक शिशु हैं, छोटे छोटे, प्रेम बस परस मनोहर घात। भगवान का शरीर छू लेते इस बहाने, सरकार इधर आई, तन पुलकें छूते क्या होता है, तन पुलकें अति हर्ष ही देख देख दो भ्रात। उनके तन पुलकित हो जाते हैं भगवान को छूते ही, हृदय में हर्ष भर जाता है दोनों भाइयों को देख देख करके। एक भाव ये भी है कि भगवान ने बच्चों को प्रेम बस जाना है, तो बच्चे दिखा रहे हैं तो भगवान कोई कुछ दिखाता है ना। तो जैसे किसी ने भोजन बनाया तो वो चाहता है कि हमारी प्रशंसा लोग करें, प्रशंसा प्रिय होती है लोगों को। जिस दिन प्रशंसा प्रिय नहीं होगी उस दिन भगवान प्रिय होंगे आपको। लोग हमारी बड़ाई करें, हमारा नाम भी आए, हमारा फोटो भी छपे, जब तक ये भावना है तब तक हम भगवान से दूर हैं। और लोग चाहते हैं कि लोग हमको माने, हमारी सुने, हम जो कर रहे हैं उसका गुणगान करें। तो भगवान तो बड़े सावधान हैं, बच्चों का मन रखने के लिए उन स्थानों की प्रशंसा करते हैं। प्रीत समेत निकेत बखाने, वो सब स्थान हैं। भगवान ने प्रेम से बच्चों का उत्साह बढ़े ये दिखा रहे हैं, इसलिए भगवान ने सबकी प्रशंसा की है। अब एक चौपाई है, निज निज रुचि सब ले बुलाई, अपनी अपनी रुचि के अनुसार बच्चे सब बुला लेते। तो ये इसमें भाव आ रहा है कि भगवान यहाँ पर कई रूप बना लेते हैं, जितने बच्चे उतने ठाकुर जी बन जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि समय तो ज्यादा है ना। अपनी अपनी रुचि के अनुसार बच्चे भगवान को हाथ पर बुला लेते हैं, सरकार इधर आई, ये देखिए। एक भाव ये भी है कि जो माताएं भगवान का दर्शन ठीक से नहीं कर सकी थी तो उन्होंने अपने अपने बच्चों को भेज दिया कि इस सरकार को नगद ये दिखाओ, और जब खुश हो जाए और कहे कि क्या चाहिए तो इनसे यही मांगना कि हमारे घर चलो। अब घर में आ जाएंगे तो देख ही लेंगे दर्शन। तो निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, तो बच्चों हाँ बच्चे अपनी रुचि के अनुसार वो थोड़ा ये सब देख लिया, और ये हमारा घर है तो इधर भी चले चलो, ये भी देख लिया। तो सहित स्नेह जाए दो भाई। इसका मतलब ये हुआ कि बचपन में माता पिता सत्संग नहीं मिला तो भजन नहीं कर पाए, ऐसा होता है कि नहीं होता। और अपनी संतान है तो उसको भजन करना सिखाओ। जो माता पिता अपने बच्चे को भजन करना नहीं सिखाते, ऐसे माता पिता मरने के बाद दंड के पात्र होते हैं, जीते जी भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो भगवान को बालक नहीं मानेगा, जो भगवान से नहीं जुड़ेगा, वो माता पिता से क्या जुड़ेगा। श्री राम जय राम। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपनी संतान को बचपन से भगवान में लगा दे। बचपन से जो तैरना सीख जाता है ना, वो बूढ़ा होने पे भी तैर लेता है, और जो बचपन में तैरना नहीं सीखा उसे कभी तैरना नहीं आ सकता। इसे जो होता बचपन में होता है, जिसकी नींव ही खराब मकान की हो गई, वो कभी सुधरने वाला। जो कच्चा घड़ा होने पर टेढ़ा था पका दिया, फिर वो सीधा होने वाला। तो बचपन में जो नहीं किया वो बाद में नहीं कर सकता। हाँ, ठाकुर जी कृपा हो जाए, जगत की खूब लात पड़े तो शायद हो सकता शरण में आ जाए। लेकिन जिसने बचपन में भगवान के भजन का आनंद ले लिया वो तो करेगा, क्योंकि इसमें जितना सुख है भजन का, इतना आनंद है, एक बार चस्का लग जाए छोड़ नहीं सकते। और जिसने बचपन में नहीं किया, तो ये माताएं बचपन बच्चों को भगवान की सेवा के लिए भेज रही हैं।
ये गोस्वामी जी ने कहा है, लड़काई को पैरवो तुलसी बिसर में जाए। इसलिए माता पिता को, अगला हमको लाइन नहीं आ रही है तो बोले कि गुरुदेव को, माता पिता को बच्चों को बचपन से ही भजन सिखाना चाहिए। श्री राम जय राम। कहते बाद में कर लेंगे, बाद में कभी होता नहीं। जो समय निकल जाता वापस आता नहीं, कैसे कर लेगा? जो करने का समय निकल गया, बाद में कर सकता है क्या? जो होगा बचपन में होगा। श्री राम जय राम। राम दिखावे अनुज रचना। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को रचना दिखा रहे, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना, मधुर वाणी से भगवान। यहाँ पर बाबा ने लिखा कि जिनकी आज्ञा पाकर माया एक पलक गिरने के चौथाई समय में अनेक ब्रह्मांडों की रचना कर देती है। रचे जास अनुशासन माया, लव निमेश में भवन निकाया। वो भगवान भक्त के प्रेम बस, दीनों पर दया करने वाले भक्ति कारण भगवान यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे। ये लीला ठाकुर। अरे बड़ा सुंदर बनाया, भक्तों को भगत हेत सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। और ये सब कौतुक, ये दृश्य देख करके संध्या होने का समय आ गया तो गुरुदेव की याद आई और विलंब हो गया तो गुरुजी डांटेंगे। ये भय हो, जान विलंब त्रास मन भाई। मैंने कल भी कहा था, शायद परसों का कल, बच्चों को डरना चाहिए अपने माता पिता गुरु से। जो नहीं डरता वो शैतान बनेगा, इंसान तो बनेगा नहीं। श्री राम जय राम। अपने बड़ों का डर होना चाहिए। तब तक जीवन पर्यंत, यानी कि हम बड़े हो गए ऐसा नहीं, जीवन पर्यंत उनका भय होना चाहिए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान को विलंब हुआ जान भगवान को भय लगाए। और बाबा जी कहें, जास त्रास डर कऊं डर होई। जिसके भय से भय को भी भय लगता है। भगवान जास है, भगवान के भय से कौन भयभीत नहीं रहता है। भगवान के भय से ही हवा चलती है निरंतर, भगवान के भय से नदियां बहती हैं, भगवान के भय से वर्षा होती है, भगवान के भय से सूर्य तपता है। भगवान के भय से ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है। एक काल चक्र घूम रहा है ना, भगवान के भय से। जाके डर अति काल डराई। हनुमान जी ने कहा, जो काल सब पे भारी है वो काल भयभीत है भगवान के सामने। जो सुर असुर चराचर खाए। हनुमान जी ने कहा, तासो बैर कबू नहीं, मोरे कहे जानकी मैं कह रहा हूं। प्रात पाद नायक करुणा सिंधु करार, गए शरण प्रभु राखी तब अपराध। श्री राम जय राम। तो भगवान भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। भय का नाटक कर रहे हैं ठाकुर जी, भय का नाटक कर रहे हैं। भक्ति बस भगवान, भक्ति वो शक्ति है कि ठाकुर जी भक्ति के सामने अभिनय करने लगते हैं। श्री राम जय राम। भगवान भक्ति के सामने नाचने लगते हैं। ये लिखा, भजन प्रभाव दिखावत सोई। भगवान ने बच्चों से कहा कि हमको अपने गुरुजी का डर लग रहा है, तुमको माता पिता का डर नहीं लग रहा? विलंब हो गया है, घर जाना चाहिए, शाम होने आई। तो बच्चों ने कहा कि हमको भी डर लग रहा है माता पिता का, फिर घर क्यों नहीं जाते हो? बोले तुम्हें छोड़ने की इच्छा नहीं होती है।
हम मार खा लेंगे, माता पिता की डांट खा लेंगे, फटकार खा लेंगे, लेकिन प्यारे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, बच्चों ने कहा। और ऐसा कहना भी चाहिए, भगवान मिल गए तो फिर कहां जाए। जाऊं कहां तजे चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजे चरण तिहारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे। काको नाम पतित पावन जग, ताको नाम पतित पावन जग, अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। भगवान ने मधुर वचन कहकर कही बातें मृद मधुर सुहाई। भगवान ने बच्चों को समझाया और कहा कि अब हम यहीं पर हैं, कल फिर मिलेंगे। ये बिला बालक बरे आए। जबर बच्चे लौटना नहीं चाहते थे, भगवान को छोड़ना नहीं चाहते थे, जबरन भगवान ने बच्चों को अपने अपने घर भेजा है। जबरदस्ती। कभी कभी भगवान भक्तों को भी है ना जबरन संसार में लगा देते हैं। भक्तों की इच्छा नहीं होती है कि हम संसार में फंसे, बोले हमारी इच्छा है तुम जाओ। पता नहीं भगवान ने कहा इच्छा है। नरसिंह जी को भगवान के दर्शन हुए, बोले अब यहीं रख लो, बोले यहाँ नहीं रखेंगे, वहीं जाओ गुजरात। काय बोले वहीं भजन करो, विवाह करो, छुड़ा छुड़ी होंगे तुम्हारे सब। बोले काय फंसा रहे हो फालतू, बोले हमारी इच्छा है जाओ। वो चिंता मत, वो तुम चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें बुलाओगे तो। और आशीर्वाद दे दिया, एक राग दे दिया, बोले राग सिद्ध हो जाएगा आपको केदार, इसमें गा के बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा। एक तारा दे दिया। क्यों? बोले कि तुम्हारे माध्यम से गुजरात को शुद्ध करना है। गुजरात में पाखंडवाद था, भक्ति की लोग निंदा करते थे। कोई तिलक लगा के आ जावे, कोई कंठी पहन के आ जावे, उसके लोग हंसी उड़ाते थे। जैसे नकटे लोग हों और कोई नाक वाला आ जाए तो उसकी हंसी उड़ावे, ये नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। जैसे आजकल चोटी कटे लोग चोटी वाले की हंसी उड़ाते हैं। जैसे आजकल विधर्मी लोग, विधर्मी उसे कहते हैं जो अपने धर्म को नहीं मान रहा। हिंदू होने पर काय का हिंदू है? जिसके माथे पे तिलक नहीं है, सिर में चोटी नहीं है, कंधे पे एक बीत नहीं, काय का हिंदू है? वो तो विधर्मी न कहीं का, न घर का, न घाट का। श्री राम जय राम हिंदू की पहचान है। जिस धर्म में उस धर्म के चिन्ह को धारण करने चाहिए। पुलिस वाला वर्दी नहीं पहना और कोई मानेगा उस पुलिस वाला? और झगड़ा हो जाए तो दो मिनट में उसको पीट पाट देंगे राम जी की इच्छा से। और वो वर्दी पहना तो लोग डरेंगे उससे। सवाल तो अपना भेष तो हो, तुम्हारे तिलक रहता है, तुम्हारी कंठी नहीं रहती है, न तुम्हारी चोटी है, तुम्हारे कंधे पे जने हुए, तुम काहे के हिंदू बन रहे अपने आप में? श्री राम जय राम। पहचान है हिंदू की। पहले बाहरी तो बनाओ तो भीतर आएगा। अरे बोले इससे क्या होता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो उसके उत्तर में कहा कि कर्म के हीन जन्म के नंगा, ते नर कहें कठौती में गंगा। अरे कठौती में गंगा संत श्री रैदास जी महाराज ने कही थी। क्या उन जैसे हम हो जाएंगे? या कठोर ढंग से पानी नहीं रहता तो गंगा की बात कर रहा। श्री राम जय राम। पानी शुद्ध नहीं आ पाया तुम्हारे नल में और तू गंगा जी की बात कर रहा, मूर्ख कहीं। श्री राम जय। अपने पानी छानने के लिए तो आरू लगाना पड़ रहा।
ऐसे कुछ लोग मूर्ख होते हैं जो घर के न घाट के, उनको पता ही नहीं हम क्यों जीवन लिए हैं, उनको ये नहीं पता है कि हमारी मानव जन्म क्यों मिला है। बस सुगर कुत्ते और गधे की भांति बस खा लिया, सो लिए, छोरा छोरी पैदा कर दिए, वो भी सुगर ही बने। श्री राम जय राम। सुगर ही तो है। श्री राम जय राम। ये पी रहे, चिलम पी रहे, इसमें पी रहे कौन है? ये कोई मनुष्य? खुद दुख भोग रहे, दूसरों को दुख दे रहे चोरी करके। श्री राम जय राम। कहने का अभिप्राय है अपने चिन्ह धारण करने चाहिए। तो सबे सप्रेम विनीत अति सकुच सहित श्रीनाय। भगवान को विलंब हो गया है, तो भगवान ने कहा था, क्या कहा था? जो रावर आय सो में पावहूं, तो नगर दिखाए तुरंत ले आवूं, और तुरंत लाए नहीं। इसलिए हमने तुरंत आने कहा था और विलंब हो गया, इसलिए भगवान भय, चेहरे पे भय का भाव है, प्रेम है, नम्रता है, संकोच है। इन चारों के साथ में भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस, आज्ञा पाकर के बैठ गए। स्थिति एकदम खराब हो रही है। नहीं, हम जब बालकाल था तो गुरुजी की आज्ञा के बिना बैठते नहीं थे। हमने जीवन ऐसा जिया है। श्री राम जय राम। गुरुदेव कहे तो बैठ जाए, नहीं कहे तो खड़े हो जाए। श्री राम जय राम। या तो गुरुजी को उठा दे राम जी की इच्छा से, और तुम हटो, हमारे बैठने का समय आ गया। श्री राम जय राम। अब मैं भी गुरु बनूंगा। श्री राम जय राम। अच्छा, एक बात और आ रही है, लोगों को मैं रावण हूं ये कहने में शर्म नहीं आती? गर्व होता है। मतलब अपने को राम जी कहने में गर्व नहीं होता है, मैं रावण हूं ये कहने में गर्व हो रहा है। बताओ कौन व्यक्ति हो? मनुष्य हो सकता है क्या? मैं तो राक्षस हूं। अरे देवता को, मनुष्य को नहीं, राक्षस का है, हम तो राक्षस है। हा हा हा। एक अंदर कौन बैठा हो तुम्हारे अंदर? जबकि किसी रावण कह दो, बेईमान कह दो, चोर कह दो, नक्टा कह दो, ये तो बहुत बड़ा गाली है। लेकिन उस गाली को कहा, हाँ मिस्टर रावण कह रहा मैं रावण हूं, ऐसे में लोग देखे कहते क्या विचित्र जमाना। राम जी कहने में शर्मा रहे, हम राम जी ने, हम तो रावण है। और क्या करेगा, चले जाएंगे नरक में, नरक किसने देगा, खाओ पियो ऐसे करो। ऐसे लोगों का कोई सुधार नहीं हो सकता। ये लोग जीते जी मरे हुए हैं। कौल काम बस कृपन विमूला, अति दरिद्र अजसी दूला, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी, तन पोषक निंदा अखानी, जीवत सब समानते प्राण। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी, भगवान बैठे। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मंगल आज्ञा दी कि जाओ संध्या करो। और दोनों भाई संध्या की। संध्या अवश्य करनी चाहिए। सुबह शाम भगवान को याद करना चाहिए। अपने अपने कच्चा ब्राह्मण है तो उसको गायत्री का जप करना चाहिए। अगर मंत्र में लाए दो जातियों को, नहीं तो भगवान का राम राम करे। गुरुदेव के मंत्र का जाप मंत्र दिया परंपरागत, जप अवश्य करना चाहिए। श्री राम जय राम। संध्या में बड़ा बल होता है। संध्या रहत व्यक्ति है ना, संध्या संधि सत्य में, उस संधि जब काल होता है ना, उस समय भगवान के मिलने में जब करने में बड़ा आनंद आता है। समय समय की बात। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले आप भजन करो, पूजा करो, जो भी करना है करो, बड़ा रस आएगा। सूर्य उदय के बाद में वो रस नहीं आता।
वो आनंद नहीं आता। श्री राम जय राम। गुरुदेव संध्या होने के बाद में कहत कथा इतिहास पुरानी, भोजन हुआ होगा, ये नहीं लिखा है, हुआ होगा। इसके बाद में विश्वामित्र जी रोज कथा सुनाते हैं। कथा जीवन का आधार है। कथा से क्या है, आपका मन सच्चे मार्ग पर चलता रहेगा। कथा छूटते ही जैसे अंधेरा होते व्यक्ति भटकने लगता है, इधर ठोकरे खाने लगता है, वैसे जीवन से कथा गई और तत्काल अंधेरा मुंह घेर लेता है और आप ठोकरे खाने लगते हैं। कभी छोरी की तरफ, कभी छोरा की तरफ, कभी माई की तरफ, कभी भाई पिता की तरफ, आपका मन भटकने लगता है। जो रास्ते में चल रहा था भगवान के मार्ग पे, वहां से हट जाता है और संसार की ठोकरें में उलझ जाता है। सब ठोकर देते रहते हैं, वो सहन करता रहता है, नहीं करता सहन। अब कहा करे, इधर देवी ठोकर देगी, इधर माँ ठोकर देगी, और दोनों के बीच में इधर तो तुम्हारी माँ को समझा लेना, और माँ कहेगी तेरी पत्नी ऐसी है, और दोनों ठोकर दे रहे, और बीच में बेचारा ये क्यों कथा छोड़ दी उसने। कथा हो तो भगवत चिंतन करेगा। भगवान, जो भगवान का चिंतन करेगा उसका भगवान सबको सुधार देगा। भगवान ने कहा जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, सब व्यवस्थित हो जाएगा। और जो ऐसा छोड़ देगा तो ऐसे भटकता रहेगा, ठोकर खाता जी। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। इसलिए कथा जरूरी है। कहत कथा इतिहास पुरानी, इतिहास चर्चा करते हैं, कथा चर्चा, पुराणों की चर्चा करते हैं। क्या होता है, कथा से सीख मिलती है। सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। जो बीत गई है इतिहास में जो नायक ने भूल की, जिसके कारण दुख पाया, उस भूल को हम नहीं करें, ये सीख मिलती है। जिसके कारण इस रावण ने क्या चोरी करी, परिस्थिति दृष्टि करी, तो उसका क्या हुआ, उसने इतना उसको सोचा था कि मेरा नाश होगा ही नहीं। खूब तपस्या किया और लंका पे कब्जा किया, कुबेर खजाने को बल्लाया, सब कुछ किया। किस लिए? बोले मैं तो ऐसा ही रहूंगा, ये तो उसको था। लेकिन उसने पर नारी पर दृष्टि डाली, उसका सर्वनाश हो गया। इसे सीख मिलती है, पर नारी पर कोई दृष्टि नहीं डालना चाहिए। अपनी पत्नी में ही पत्नी भावना हो, दूसरे की नारी में, अगर छोटी है तो बेटी है, बड़ी है तो माँ है, और बराबर की तो बहन है। ये भावना होगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। अगर तुम्हारी कोई दृष्टि जा रही है तो तुमको दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम राज सबके लिए शासन करने वाले। श्री राम जय राम। बोले हमको नहीं होगा, ये कहना भूल है। बोले हम तो राम राम कर रहे हैं। राम राम के बल पे जो पाप करता है उसको दंड ज्यादा मिलता है, ऐसा ग्रंथों में संतों ने कहा है। तुम राम राम करो या तुम पाप करो, कोई भी, जैसे यहाँ का मौसम सब पर हावी है, वैसे यमराज का शासन सब पर हावी है। अगर आपने दंड अधर्म किया है तो आपको भोगना पड़ेगा, ये आपका नाश होगा। लोग कहते ना हमारे पूर्वजों के पास में बहुत संपत्ति थी और इतने कुएं थे, इतने हल चलते थे, और आज हम लोगों के हाल ही लग रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बोले निश्चित हमारे पूर्वजों ने रावण जैसा अपराध किया होगा, इसलिए उसका फल है कि आज तुम उनके बच्चे, कहते ना जो पिए दारू उसके बच्चे लगाए झाड़ू। बच्चे झाड़ू लगाएंगे। श्री राम जय राम। बहुत जरूरी है। इसलिए अपने आप को सुधार, अपने संस्कार देख के बच्चे भी बनते संस्कारवान। अपने सही होंगे तो बच्चे हमारे सही रहेंगे और डरेंगे, और हम ही गलत हैं। दारू पी रहे, बीड़ी पी रहे, जर्दा खा रहे, ये सब पाप ही है। हो इसमें क्या को पाप, ये तो कहोगे। इसलिए पाप है कि इससे शरीर को हानि होती है, और शरीर किसने दिया? भगवान। उनके दिए शरीर को हानि पहुंचा रहे हो, पाप नहीं है। हम तेरा कुछ सामान ले ले में, उसको वापस करने से पहले उसको खराब कर दे में, तो तुम्हारा दिल दुखेगा कि खुश रहेगा? बोल। हम
हमारा थोड़ी था, तुमसे लिया था हमने। हमारा कर्तव्य क्या है? जैसा लिया था वैसा दे। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की तो धर दीनी चदरिया जीनी। अष्ट कमल दल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, दिन दिन मेली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीगी चदरिया भीनी रे झीनी। जब तेरी चादर बुन घर आए, रंगरेज को दीनी चदरिया। जब तेरी चादर बन घर आई, रंगरेज को दीनी। चदरिया जब आ जाती है, शरीर मिल जाता है, तो किसको दिया जाता है? रंगरेज माने गुरु जी। इसलिए बचपन में गुरुकुल में रंगरेज को दीनी चदरिया, रंगरेज को दीनी। ऐसो रंग रंगो रंगरेज ने, ऐसो रंग रंगो रंगरेज ने। लाल लाल पर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। सदा राम रस भीगी चदरिया झीनी रे झीनी। ऐसा रंग रंगा गुरुदेव ने कि लाल लाल कर दिया। लाल कौन है? ठाकुर जी। ठाकुर जी के रंग में रंग दिया। अरे कैसे लाली है, मस्त हो रहे हो। चेहरे पे लाली, वो लाली लाल की है, लाली मेरे लाल की। कौशल्या के लाल, यशोदा के लाल से जोड़ दिया, इसलिए वो लाली हम पर भी आ गई। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई। तो उसको जो देखेगा, जो मिलेगा, वो उस पर भक्ति रंग सा जाएगा। ऐसो रंग रंगो रंग रेज ने, ऐसो रंग रंगो रंग रेज ने। लाल लाल रंग दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीगी चदरिया जीनी रे जीनी। और चादर ओढ़ शंका मत करियो, ये 2 दिन तुमको दीनी चदरिया। चंदर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग मरम नहीं जाने, मूर्ख लोग मरम नहीं जाने। दिन दिन मेली कीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीगी चदरिया जीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद जतन से ओढ़ी, सुखदेव निर्मल पीनी चदरिया। ध्रुव प्रहलाद जतन से ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया जीनी रे जीनी। राम नाम रस भीगी चदरिया जीनी रे जीनी। जीनी रे जीनी
कहते हैं विश्वामित्र जी महाराज। कथा कहते कहते आधी रात बीत जाती है। कितनी? रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी, और रात्रि आधी बीत गई। तब गुरुदेव ने विश्राम किया। अब कैसे सुनने वाले भगवान, ये सुनाने वाले हैं। भगवान दे गुरुदेव शयन किए हैं तो ठाकुर जी गुरुदेव के चरण दबाते। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन। दोनों भाई भगवान के, भगवान राम लखन जी गुरुदेव विश्वामित्र जी चरण दबाने लगे। जिनके चरण सरोवर लागी, जिनके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए, दर्शन करने के, स्पर्श करने के लिए भांति भांति के जप योग वैराग्यवान पुरुष लोग करते हैं, वो दोनों भाई प्रेम से जीते हुए मानो प्रेम से गुरुदेव के चरणों को दबा रहे। गुरुपद कमल पलोटत प्रीत। चरण दबाने में प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो फिर आपका पद भार है। अरे बोले यार रोजा काका टंटा, हम तो वही थक जाते हैं, पैर दबाओ, तो उससे बढ़िया फिर दबाएंगे, फिर अपना सो जाए। श्री राम जय राम। दो चेला गुरु जी के पैर दबाते थे। एक का नाम रामदास, दूसरे का श्यामदास। क्या नाम था? दोनों पैर दबाते, तो दोनों पैर दबा रहे थे। तो एक दिन बड़ा बोला रामदास, वो सुन, मैं बड़ा शिष्य हूं गुरु जी का, तू छोटा है, तो बड़ा पैर दाया होता है, दाया मेरा होगा और बायां तेरा होगा, अपना अपना दबाव। वो ठीक है गुरु भाई जी, जैसी आपकी इच्छा। दोनों अपना अपना बांट लिए। गुरुजी ने कहा बच्चे देखो सेवा प्रधान है, ये बंटवारा प्रधान नहीं, दाया बाया। गुरुजी आप चुप बैठे रहो, आपको पैर दबने चाहिए, आप चुप बैठो, हम ये हमारा निर्णय है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। चेला ऐसे कहते, आप तो बैठे रहो, हम जैसे हम कर लेंगे अपने हिसाब से, आओ तो बैठो। नहीं कहते। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अब दोनों बांट लिए। गुरु बेचारे सीधे सारे संत थे। अब एक दिन बड़ा बाला कुछ आश्रम की व्यवस्था के लिए बाहर भक्तों में गया। वो तुम चले जाओ, ये व्यवस्था चाहिए, तो सामान कुछ लेने के लिए आश्रम के लिए भक्तों में चला गया 15 दिन के लिए। अब ये छोटा वाला अपना ही पैर दबाया, उसका नहीं दबा। गुरुजी ने कहा कि बेटे मेरे दाहिने पैर में दर्द हो रहा है, इसको दबा ले। और नहीं गुरुजी ये नहीं हो सकता, ये तो 15 दिन बाद ही होगा। मैं तो अपने अपने कोई तेल लगा, अपने मालिश कर, अपने कोई दबा। नहीं माना गुरुजी की, और गुरु ने करवट ली, दर्द हो ही रहा था और ये पैर दबा रहा था। तो जैसे ही करवट ली तो बायां के ऊपर दायां पैर, और जैसे ही दायां पैर बाएं पे आया तो उसकी खोपड़ी घूम गई। इतनी हिम्मत, मेरे पैर पे आ गया। वहीं पास में लाठी रखी थी, दी लाठी खींच कर, पैर टूट गया। बेचारे गुरुजी चिल्ला रहे, तूने क्या किया? बेचारे लोग आए, लोगों ने पट्टी वट्टी अपने बांधी। पुराने जमाने की बात थी, हड्डी को बराबर करके और बांस का बांधते ना, हाँ, बांध दिया। गुरुजी कुछ चलने लायक हुए मामूली धीरे धीरे, तो लाठी से चलने लगे। तो जब तक वो 15 दिन पूरे हो गए, वो आ गया बड़ा से सामान लेकर आश्रम के लिए, और आश्रम पोटली सिर पे रखे। बोले गुरुजी मेरे पैर को क्या हुआ? ये तो स्वस्थ पैर था, बीमार कैसे हो गया? ये क्या हो गया है और आप लाठी लेके चल रहे हो? उसने कहा अरे देवता, तुमने बंटवारा करके हमारी हाथ खराब कर रखी है।
नहीं नहीं, ये मत का बंटवारा, ये बता हुआ क्या, मेरा पैर को कैसे। तो बता दिया कि ये छोटा दबा रहा था। अब मैंने कहा इसको दबा रहे, नहीं दबाया। मैं करवट लिया तो पैर ऊपर आ गया बाएं के दाया, इसने लाठी मार दी, उसका पैर कैसे आया। गुरुजी, ईंट का बदला पत्थर से लिया जाएगा, चिंता मत करो, मैं भी चेला हूं आपका। और तुरंत पोटली रखी, उठाई लाठी, बाएं वाले में पैर में दी, 2-3 धड़ाम, वो भी तोड़ दिया। ऐसे चेलाओं का तांडव है आजकल, ऐसा करना चाहिए। एक दिन गुरु ने दोनों से कहा कि जाओ तुलसी उतार लाओ, भगवान की पूजा करनी है। तो दोनों हरामी थे एक नंबर के। तो छोटा बोला कि गुरुजी तुलसी दल कैसा होता हम जानते नहीं जानता। अब बड़ा बोला हमको भेजेंगे गुरुजी, और बगिया थी दूर 8 किलोमीटर। तो बोले गुरुजी मैं जानता नहीं तुलसी दल कैसा होता है। अब बड़ा बोला कि हमको भेजेंगे। तो कह रहा तो तुलसी दल नहीं जानता है, वही तो होता है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं केला जैसे। और तुलसी दल के पत्ते बड़े केला जैसे होते, जानते दोनों थे, हरामी थे। तो नहीं लाए तुलसी। तो गुरुजी ने कहा तुम दोनों नहीं जानते हो। हाँ गुरुजी जानते, तुम ले आते ना। तो बोले ऐसा तकत था, गुरुजी बैठे थे, ऐसे भगवान बैठे थे। बोले बेटे हमारा भी नेम, भगवान सामने बैठ जाए ना फिर हम उठते नहीं, तो तुम तकत उठाओ। बोले चलो बगिया में, ये तो करोगे। दोनों उठाए तकत और ले गुरुजी को। दोनों गर्मी पड़ रही थी, पसीना पसीना हाँप गए। और बेटे ऐसा करो, ये यहाँ उतार रखो, और रखवा तुलसी के पास। देखो ये तुलसी बिरवा है, तो तुलसी दल। तो बोले दे बेटे ये तुलसी दल है, ठीक है। और ये तुलसी का पेड़ है। हाँ गुरुजी देख लिया, वो देख लिया। तो वही तुलसी उतार लिए। बोले तो तकत उठाओ, आश्रम ले चलो। फिर ले गए आश्रम। पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो गई। तकत भी भारी, गुरुजी भी भारी, नंगे पांव, गर्मी भी भारी। गुरुजी ने पूजा की। बोले बेटे ये बताओ अब तुम तुलसी दल भूलोगे? बोले गुरुजी कभी नहीं भूलेंगे। तो ऐसा भी होना चाहिए गुरु। श्री राम जय राम। हाँ, तभी तो सुधर पाते। श्री राम जय राम। भगवान चरण दबाए और प्रेम से दबाए। बार बार मुने आज्ञा दीनी। गुरुदेव ने कहा बेटे जाओ सो जाओ, श्रद्धा तुम्हारी, सो जाओ। बार बार आज्ञा दी। तब मुने बर जाए सेन तब की। हाँ रघुबर जाए, रघुबर जाए सेन तब की। भगवान ने फिर सेन किए और भगवान सोए। तो लक्ष्मण जी बराबर के ही हैं। एक दिन की छोटी बढ़ाई है, 2 दिन की छोटी बढ़ाई है। 2-4 दिन के छोटे बड़े केवल। पहले राम जी हुए, बाद में भरत जी हुए, इसका लखन शत्रुघ्न हुए। तो भगवान इष्ट हैं, स्वामी हैं, बड़े हैं, इसलिए लक्ष्मण जी भी इनके पैर दबाते हैं। चापत चरण लखन और लाए। कैसे दबा रहे? भगवान के चरणों के हृदय से लगाए हुए हैं और भयभीत हैं। सभय सप्रेम परम सच पाए। बड़ा आनंद है, सुख का अनुभव कर रहे हैं बहुत, और भयभीत है। भय किस लिए? बोले मेरे हाथ से कहीं चरणों को जा दबा दूं, भगवान को कष्ट नहीं हो जाए। भगवान के चरण कमल जैसे कोमल है, कहते चरण कमल। और प्रेम है, आनंद है भगवान की सेवा करने में, और बड़ा आनंद से
क्योंकि अवध में तो भरत जी भी सेवा कर लेते थे, सेवा बट जाती थी, शत्रुघ्न कर लेते थे, लेकिन यहाँ मैं कर रहा हूँ, इसलिए परम उत्साहित लक्ष्मण जी। भगवान ने कहा लखन पुण्य पुण्य प्रभु कैसो बहु ताता, हे तात सो जाओ सो जाओ। तब भगवान ने सोने की आज्ञा दी तो लक्ष्मण जी लेट गए। पौड़े उर्धर पद जल जाता, सोए नहीं। वनवास काल में तो लक्ष्मण जी सोए ही नहीं, 14 साल तक लेटे भी नहीं, लेकिन बाहर भी भगवान के साथ जाते थे ना, तो केवल लेट जाते थे, सोते नहीं थे। श्री राम जय राम। तो गुरुदेव सोए, फिर राम जी सोए हैं, इसके बाद में लक्ष्मण जी लेटे और जगने का क्रम दूसरा था। सबसे पहले कौन सोए थे? गुरु जी। फिर कौन सोए? भगवान। फिर कौन लेटे? लक्ष्मण जी महाराज। जगने में सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर गुरुदेव से पहले राम जी जगे, बाद में गुरु जी जगे। इतनी शिष्य में श्रद्धा हो तो गुरु का सब कुछ शिष्य ले लेता है। जो साधना है उसकी, जो तप है, उससे सब पा जाता है। सेवा करनी है, सेवा से ही आपकी प्रथम शुद्धि होती है शरीर की। प्रथम बदन क्या है? सेवा। जो सेवा नहीं करेगा किया, उसमें कुछ नहीं आने वाला। किसान भी पहले खेत की सेवा करता है, बीज बाद में बोता है, तो बीज पहले ही बो देता है, हाँकता है, जोतता है, क्या करता है, तभी तो फिर उसमें बीज बोता है। और उसको सेवा नहीं की और बीज बो दिया तो खेत उगेगा, कुछ आएगा? अरे बोलो। इसलिए पहले सेवा है। तन पवित्र, पहले तन पवित्र होना चाहिए, फिर मन पवित्र होना चाहिए, धन पवित्र होना चाहिए। जब पवित्रता आएगी तो धन भी शुद्ध होगा, मन भी शुद्ध होगा, तन भी शुद्ध होगा, तो फिर भगवान भजन, फिर भगवान का भजन बनेगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से होई त्रिविध कल्याण। इसलिए आरंभ में सेवा है। बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे, विद्यार्थी तो क्या करते थे? खूब सेवा करते थे।